दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अब 24 साल है। मेरे परिवार में मेरे पापा, मम्मी और मेरे पापा की एक बहन यानी मेरी बुआ है। मेरी बुआ उम्र में पापा से काफी बड़ी है। बुआ के 4 लड़के और 1 लड़की है। बुआ की लड़की मेरी ही उम्र की है। इस कहानी की शुरुआत कुछ 5 साल पहले हुई थी। बुआ की लड़की का नाम निकिता है और उसको पढ़ाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये कहानी नितिका और मेरी है। मैं बता दूं, नितिका के बारे में मुझे विचार करते हुए लंबा समय बीत चुका था, किंतु नितिका के मन का पता नहीं था और मैंने हर बार चुप्पी साध ली थी, ये सोचकर कि कहीं वह किसी को बता न दे और मम्मी पापा से मार न पड़ जाए। किंतु एक दिन मैंने अपने मन की कर डाली। हुआ यूं कि नितिका हमारे यहाँ आई हुई थी तो अचानक से मम्मी पापा को गांव जाना पड़ा। अब घर में नितिका व मैं ही बचे थे। जब दोपहर में नितिका किचन में काम कर रही थी तो मैंने तय कर लिया कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। चलो अपना काम कर ही लेता हूँ। मैं किचन में जानबूझ उसकी मदद करने गया ताकि सही समय देखकर ऑफ करूं, किंतु उस वक्त नितिका का मूड डाउन था और वह जल्दी ही आराम करने चली गई और मेरा काम नहीं बना। फिर शाम को उसने खाना बनाया और हमने मिलकर डिनर एंजॉय किया। मैंने उसे कई चुटकुले सुनाकर उसका मूड सही करने की कोशिश की। फिर 10 बजे काम करके वह आराम करने चली गई। अब मैं और परेशान होने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कैसे करूं। तब मैंने खुद को हौसला दिया और कदम नितिका की ओर बढ़ा दिए। तब 11 बज चुके थे। आज मैं बेखौफ होने लगा तो बिना उसके मन के जाने अपना प्रोग्राम शुरू किया, किंतु नितिका को गुस्सा आया तो वह बोली कि तुमको क्या हुआ है, तुमको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। और भी कई तरीके से उसने खरी खोटी सुना डाली, जिसकी वजह से मैं सन गया और डर कर माफी मांगने लगा। काफी लंबे समय तक मिन्नतें करने के बाद वो मानी और बोली कि ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, किंतु आज के बाद हमारी बोलचाल बंद। उस दिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, किंतु मैं क्या ही कर सकता था। मैं मायूस होकर लौट आया। फिर मैंने अपने मन को तसल्ली दी कि हो सकता है जल्दी ही नितिका का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वह बोलचाल शुरू कर देगी, किंतु मैं गलत था। कई महीने बीतने पर भी उसका फैसला नहीं बदला। कुछ समय बाद निकिता की शादी तय हो गई, पर मैं उसकी शादी में नहीं गया क्योंकि हम दोनों आपस में बात नहीं किया करते थे। उसकी शादी 2018 में हो गई थी। उसके बाद से हमारा मिलना भी अब कम हो गया था और मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। यूं ही समय बीतता गया। कुछ समय के बाद हमारे घर पर फोन आया कि निकिता को लड़की हुई है। उसके घर बच्ची ने जन्म लिया है। ये जानकर सब खुश थी कि अच्छा हुआ। उसको ये लड़की एक बड़े ऑपरेशन से पैदा हुई थी। उस वजह से निकिता और बच्ची की जान को काफी खतरा हो गया था। फिर भी हमारे बीच बात चालू नहीं हुई। यूं ही समय बीतता गया। कुछ समय के बाद हमारे घर पर फोन आया कि निकिता को लड़की हुई है। उसके घर बच्ची ने जन्म लिया है। ये जानकर सब खुश थी कि अच्छा हुआ। उसको ये लड़की एक बड़े ऑपरेशन से पैदा हुई थी। उस वजह से निकिता और बच्ची की जान को काफी खतरा हो गया था। फिर भी हमारे बीच बात चालू नहीं हुई। न जाने क्यों मैं अब उससे और अधिक प्यार करने लगा था। इसी तरह से कुछ और समय बीता। बुआ के सबसे बड़े लड़के का पुत्र की शादी भी तय हो गई। जब शादी का समय आया तो सब लोग शादी में गए। उस शादी में खेतों में काम के कारण मुझे जाने के लिए मना कर दिया गया था, पर मेरा भी मन था। मुझे पता था कि निकिता भी आएगी। उससे बात नहीं होगी तो क्या हुआ, मैं उसको देख तो लूंगा। पर मेरा सपना पूरा नहीं होने दिया गया। पापा मम्मी शादी में गए। शादी के 5 दिन बाद पापा मम्मी वापस घर आ गए। मैंने मम्मी से पूछा कि कौन कौन आया था, तो मम्मी बताने लगी। वह बोली कि निकिता भी आई थी और वो अच्छी लग रही थी। मुझे सब सुनकर अच्छा लगा।
कुछ दिन बाद मेरे पास फोन आया। मैंने देखा कोई नया नंबर था। मैंने कॉल को रिसीव किया तो उधर से एक लड़की की आवाज आई। मैंने पूछा कौन? वह बोली मैं निकिता। मेरे तो होश ही उड़ गए। इतने साल बाद निकिता ने खुद ने मेरे पास कॉल की। मैंने बात की तो बोली क्या हो रहा है? मैंने कहा सब ठीक, पर तूने आज मेरे पास कैसे कॉल की? वह बोली कि उस दिन की बात से आज तक नाराज है क्या? मैंने कहा मैं नाराज नहीं हूँ, तूने ही मुझसे बात करना से मना किया था। वह बोली सॉरी यार राज। मैंने उसके बारे में पूछ लिया कि वह ठीक है क्या। वह बोली मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तुझसे अभी मिलना चाहती हूँ। मैंने उससे पहले तो मिलने के लिए मना कर दिया। फिर वह बोली मेरे घर आ जा, बहुत जरूरी काम है। मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। मैं उससे मिलने के लिए मान गया। मैं उसके बताए हुए पते पर पहुँच गया। उसने मुझे नाश्ता आदि करवाया। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि ये मुझसे क्या चाहती है। उसने उसके आगे बिना किसी बात को खींचे अपना काम चालू किया तो मैं तो दंग ही रह गया कि अचानक से सब बदल कैसे गया। मैंने विरोध किया तो वो बोली कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ वैसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। ये बात मुझे बहुत लेट समझ आई। फिर जब उसने कहा मेरा पति सही से नहीं रखता और वह हैप्पी नहीं है तो मैं सब समझ गया कि उसे क्या चाहिए। तब मैंने भी इस गेम में कई चौके छक्के लगाए जिसकी वजह से नितिका बहुत खुश हुई। उसके बाद से हमने कई बार यह गेम खेला और यह सिलसिला आज भी जारी है। तो दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।